मैं अपने जीवन के नए अध्याय के लिए उत्साह और घबराहट से भरा हुआ अंत में कोटा पहुंचा था। लेकिन जैसे ही मैंने रहने के लिए जगह ढूंढना शुरू किया, मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरा उत्साह समय से पहले हो सकता है। मेरे द्वारा दौरा किया गया हर पीजी और छात्रावास या तो भरा हुआ था या मेरे बजट से बाहर था। मैंने घंटों एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए बिताया। पिछले की तुलना में अधिक कठिन था। सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा था और मैंने हताशा की भावना महसूस की। मैं बस की बेंच पर रात बिताने की कल्पना कर सकता था। जब मुझे लगा कि मेरे पैर निकल जाएंगे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया। उनकी अचानक उपस्थिति ने मुझे चौंका दिया और एक पल के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं उनकी कल्पना कर रहा था। तुम एक कमरा ढूंढ रहे हो बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज़ चिकनी लेकिन अजीब थी, जैसे कि वह ये शब्द पहले भी 1000 बार कह चुका हो। मैंने सिर हिलाकर अपनी राहत को रोकने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। उस आदमी ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं एक जगह जानता हूँ। एक पुराना घर है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण लेकिन सस्ता। मैंने आशा की एक लहर महसूस की और जल्दी से उसका पीछा किया। जब हम घर पहुंचे तो मैं रुककर उसे देख रहा था। यह वास्तव में पुराना था, प्राचीन भी। दीवारें टूट गई थीं और गहरे रंग की आईवी किनारों पर फंसी हुई थीं, जैसे किसी दूह स्वप्न से किसी चीज की नुकीली उंगलियों से चिपकी हुई थी। खिड़कियां बादलों से भरी हुई थीं और पूरी इमारत एक भयानक, परेशान करने वाली आभा से भरी हुई थी। मानो घर ही मुझे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। घर दिखने के बावजूद किराया मेरे बजट के भीतर था। मैं हताश था और अस्वीकृति के एक थकाऊ दिन के बाद मैं उस कंपकंपी को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार था, जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। मैंने 3 महीने का किराया पहले ही दे दिया था। पैसे सौंपते ही मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। एक बार जब मैं अंदर अकेला था, तो खामोशी मुझ पर हावी हो गई। मैं घर की पुरानी हड्डियों के हर झटके, हर बदलाव को सुन सकता था। ऐसा लगा जैसे घर सांस ले रहा है। इसकी दीवारें फैल रही हैं और एक लय के साथ सिकुड़ रही हैं, जो मेरे दिल की धड़कन से मेल खाती है। ये परेशान करने वाला था, लेकिन मैंने इसे बंद कर दिया और अपने सामान की व्यवस्था करना जारी रखा। इस अजीब भावना को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था कि मैं अकेला नहीं था। बाद में उस शाम, जैसे ही मैं खड़ा हो रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसे खोला तो पाया कि वहाँ एक बुजुर्ग महिला खड़ी है। उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। उसकी आंखें तेज और भेदी थीं, जैसे कि वे मेरे माध्यम से देख सकते थे। उसने अपना परिचय अंजू के रूप में दिया, जो एक पड़ोसी थी। सुनो बेटा। उसने कहा। उसका स्वर गंभीर था, लगभग चेतावनी दे रहा था। इस घर के सभी दरवाजों को ध्यान से बंद करना सुनिश्चित करें, खासकर अंधेरा होने के बाद। उसने एक लंबे समय तक मेरी नजरें पकड़ लीं। उसकी आंखें एक अजीब तीव्रता से भर गईं। मैंने इस भावना को दूर करने की कोशिश की, खुद से कहा कि वह शायद सिर्फ एक अंधविश्वासी बूढ़ी औरत थी। लेकिन जब मैं वहां लेटा हुआ था, टूटी हुई छत को देख रहा था, तो मैं उस बेचैनी को हिला नहीं सका, जो एक भारी कंबल की तरह मेरे ऊपर बैठ गई थी। आखिरकार थकान दूर हो गई और मैंने खुद को बहता हुआ महसूस किया। जैसे ही मैं नींद के कगार पर था, मैंने इसे सुना। मुख्य दरवाजे पर एक नरम, जानबूझकर दस्तक। मैं जम गया, मेरी नब्ज तेज हो गई। जैसे ही आवाज खामोशी के बीच से कट गई, मैं बैठ गया, सांस रोक रहा था, सुन रहा था। वहां यह फिर से था, एक दूसरी दस्तक, पहले के समान, जानबूझकर और धीमी थी। अंजू आंटी की चेतावनी ने मेरे दिमाग को भर दिया। हर शब्द जोर से बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे के पास खिड़की की ओर इशारा किया, मेरा दिल कांप उठा। इस बात का ध्यान रखा कि मैं कोई आवाज न करूं। मैंने बाहर देखा, किसी को वहां खड़े देखने की उम्मीद में, लेकिन सड़क खाली थी। एक आत्मा भी नहीं, यहाँ तक कि एक गुजरता हुआ कुत्ता भी नहीं। खिड़की से पीछे हटते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। डर ने मुझे जकड़ लिया, ठंड और बेरोक-टोक। फिर भी मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना की चाल थी। मैं वापस बिस्तर पर चला गया, अपनी ठोड़ी तक कवर खींचते हुए
दीवारों से निकलने वाली ठंड को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आई। मैं जाग रहा था, पुराने घर की हर चीख, हर आ सुन रहा था। उस खामोशी ने मुझे जीवंत महसूस कराया, जैसे कि कुछ इसके बीच से गुजर रहा हो, मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद की, प्रार्थना की कि वह सुबह जल्दी आ जाए। किसी तरह मैं अंत में दूर चला गया, केवल एक नरम टैप से फिर से जागने के लिए, इस बार खिड़की पर। उठकर बैठते ही मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी नज़र शीशे की ओर खींची गई और फिर मैंने उसे देखा। एक काली छायादार आकृति बाहर खड़ी थी। उसकी रूपरेखा धुंधली लेकिन अचूक थी। आकृति हिलती नहीं थी, वह बस टकटकी लगा रहा था, गतिहीन और मौन। मेरे दिमाग में एक अजीब विचार आया। उस खिड़की के बाहर कोई किनारे या मंच नहीं था, कुछ भी नहीं था जिस पर कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता था। इसके आगे एक बूंद थी, फिर भी वहाँ एक आकृति थी जो एक ऐसी जगह पर खड़ी थी जहाँ तक संभवतः कोई नहीं पहुँच सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस उम्मीद से चिपके हुए कि यह सिर्फ एक सपना था, एक मते भ्रम जो थकावट के कारण आया था। लेकिन गहराई से मुझे पता था कि मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। वह आकृति वास्तविक थी और वह चाहती थी कि मुझे पता चले कि वह वहाँ है। अगली सुबह मैंने खुद से कहा कि यह एक दुहा स्वप्न था, मेरे थके हुए दिमाग की चाल। लेकिन उस रात दस्तक वापस आ गई, पहले दरवाजे पर, फिर खिड़की पर। एक स्थिर, जानबूझकर लय जो किसी अजीब पैटर्न का अनुसरण करती प्रतीत होती थी। यह मेरी रात का हिस्सा बन गया, एक डरावनी लोरी जो हर गुजरती शाम के साथ और अधिक जोर पकड़ती गई। 24 रातों तक मैं जागता रहा, उन दस्तक को सुनता रहा। हर एक ने मेरी नसों को थोड़ा और हिला दिया। 25वीं रात तक मुझे लगा जैसे मैं सुलझा रहा हूँ, एक उल्टी गिनती की तरह स्थिर धड़कनें। उस रात की दस्तक अलग थी। यह 5 बार आया, जानबूझकर की गई दस्तक जो पूरे घर में गूंजी। आवाज़ भारी थी, लगभग गुस्से में थी, जैसे कि बाहर जो कुछ भी था वह इंतज़ार करने से थक गया था। डरकर और हताश होकर मैं घर से बाहर निकल गया और सीधे अंजू आंटी के घर चला गया। मेरा मन सवालों से कांप रहा था। उसने दरवाज़ा खोला, उसकी अभिव्यक्ति शांत, लगभग प्रतीक्षारत थी। आंटी, जब मैंने खुद को स्थिर करने की कोशिश की तो मेरी आवाज़ हिल गई। उस घर में क्या हो रहा है? क्या हर रात मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? एक लंबे समय तक वह नहीं बोली। उसकी आंखें मुझे खोज रही थीं, जैसे कि यह तय कर रही हों कि मुझे बताना है या नहीं। अंत में वह बोली कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ। जब हम घर पहुंचे तो मैं रुककर उसे देख रहा था। यह वास्तव में पुराना था। इस घर के सभी दरवाजों को ध्यान से बंद करना सुनिश्चित करें।